Assalamu alaikum dear students, welcome back. Hope you all are fine and in a good health. In last class we had done page number 48 demonstrative pronouns, and today we are doing page number 49, the next topic of grammar focus, present continuous tense. So what are they doing is the main part of present continuous tense. वो क्या कर रहे हैं? The question is about it कि वो क्या कर रहे हैं. Okay, so let's see what we have. This is the question given in your book, present continuous tense. The present continuous tense is formed as, कैसे बनाया जाता है वो आप देख रहे हैं. सो यहाँ पर हमें दिया गया है कि अफर्मेटिव को हम कैसे बनाते हैं. अफर्मेटिव टेंस विल बी फॉर्म्ड इन सच अ वे दैट, सबसे पहले आपके पास आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स काम करने वाला बंदा जो काम कर रहा है. उसके बाद इज़ एम आर योर हेल्पिंग वर्ब्स. आफ्टर दैट ING फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ING यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है. सब्जेक्ट मीन्स द डूअर ऑफ अ सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज़ एम आर, ING मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ईट है, अगर फर्स्ट फॉर्म तो ईटिंग हो जाएगा, उसके साथ आप ING ऐड कर देंगे. और ऑब्जेक्ट मीन्स जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट. नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट आ जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है. इंटेरोगेटिव में अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर ही जो है वो अगेन आता है. सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि आप हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में लिख देते हैं और बाकी पूरा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट तक वो हेल्पिंग वर्ब के बाद चला जाता है. ठीक है. सो रीड द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो. ही देखें, ही सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइविंग वर्ब है, ING के साथ फर्स्ट फॉर्म ड्राइव होती है, आपने ING लगाकर ड्राइविंग किया, और आकार आपका ऑब्जेक्ट है. सो ही इज़ ड्राइविंग अ कार. द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रीड मी कॉर्नर में दे रहा है, इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन और हैपनिंग नाउ. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं जो चल रही हैं या उस वक्त हो रही हैं. दूसरा सेंटेंस है, ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ कार, उसी का नेगेटिव है, और इंटेरोगेटिव है, इज़ ही ड्राइविंग अ कार. नेगेटिव में सिर्फ आपने नॉट यूज़ किया है, और इंटेरोगेटिव में आप सब्जेक्ट को जो है वो सेंटेंस के शुरू में ले गए हैं और बाकी का पूरा सेंटेंस उसके बाद आपने लिखा है. ठीक है. ज़रा डिटेल में देखते हैं इसके यूजेस को. यूजेस ये हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वी यूज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपनिंग नाउ एट द मोमेंट. सो एट द मोमेंट हीरा इज़ राइडिंग बाईसाइकिल. यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल आप करते हैं ऐसे एक्शंस को बताने के लिए जो उस वक्त हो रहे हों, यानी कि जिस मोमेंट की आप बात कर रहे हैं उस वक्त वो एक्शन हो रहा है. ठीक है. लाइक एट द मोमेंट हीरा इज़ राइडिंग अ बाईसाइकिल. इस वक्त हीरा जो है वो साइकिल जो है राइड कर रही है. बनाते इसको कैसे हैं? वर्ब टू बी, प्रेजेंट सिंपल प्लस मेन वर्ब प्लस ING. मार्क एंड हिज ब्रदर आर प्लेइंग फुटबॉल. वर्ब टू बी के साथ, टू बी मतलब कि जो भी आपकी वर्ब है ING लगा देंगे आप उसके साथ. प्रेजेंट सिंपल का वर्ब होगा, मेन वर्ब आप इज़ एम आर वाले आपके वर्ब्स आएंगे, फिर उसके बाद आपके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्रेजेंट सिंपल में, जैसे आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, फिर ING फॉर्म आएगी वर्ब की, और उसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट लगाना है. लाइक मार्क एंड हिज ब्रदर आर प्लेइंग फुटबॉल. एफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लें. प्रोनाउंस हमारे पास हैं I, you, he, she, it, we, you, they. दीज आर द प्रोनाउंस. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब्स आप यूज़ करते हैं इज़, एम और आर. तो एम जो है वो सिर्फ आप यूज़ करते हैं I के साथ, एम का वर्ड. यू का वर्ड आप यूज़ कर रहे होते हैं आर के साथ, और आर जो है वो आप यू, वी और दे, इन तमाम वर्ड्स के साथ यूज़ कर रहे होते हैं. यू, वी और दे, इनके साथ आप
आर यूज़ कर रहे होते हैं, ही शी इट के साथ आप इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। सो शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको दी हुई है कि शॉर्ट फॉर्म्स आपने कैसे यूज़ करनी है इनकी। सबसे पहले देखें आई एम है, तो आई के साथ अगर आप एपोस्ट्रोफी एम भी लगाते हैं तो वो आई एम ही कहलाएगा। अगर आप एपोस्ट्रोफी एस भी लगाते हैं तो अगर आपने उसका नेगेटिव बनाना है तो वो हो जाएगा आई एम नॉट। अगर यू की बात करें तो वो आपके पास है यू आर की शॉर्ट फॉर्म देखें, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म एपोस्ट्रोफी आर दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म आर की क्या लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी आर ई। सो यू आर और शॉर्ट फॉर्म क्या आ जाएगी नेगेटिव में, यू आर एन, यानी कि आपने पूरा लिखना है, सिर्फ नोट में ओ की जगह एपोस्ट्रोफी आ जाएगा। सो यू आर नॉट हो जाएगा। आई एम रीडिंग, यू आर रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग। नेक्स्ट है ही इज़ कुकिंग, ही इज़ नॉट कुक। ही शी इट की एक ही फॉर्म दी हुई है ही शी इट में, आपको उसमें सिर्फ आपको इज़ एक ही वर्ड के साथ दिया हुआ है, क्योंकि सबके साथ इज़ ही आएगा। ही शी इट में सबके साथ इज़ ही आएगा। और आगे आपको वर्ड दिए हुए रीडिंग, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है शी इज़ नॉट, शी इज़ेंट डांसिंग। शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, शी इज़ नॉट या शी इज़ेंट डांसिंग। अब मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको क्लियर कर दूं कि आई के साथ आपने यूज़ करना है एम, यू, वी, दे के साथ आप यूज़ करेंगे आर, ही शी इट के साथ आप यूज़ करेंगे इज़। आई के साथ एम, यू, वी, दे के साथ आर और ही शी इट के साथ इज़। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही यूज़ करना है आपने। नॉट अगर आप नेगेटिव बना रहे हैं तो सिर्फ इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट आ जाएगा, अदरवाइज़ कोई चेंजिंग नहीं आएगी। शॉर्ट फॉर्म्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं कि शॉर्ट फॉर्म्स अगर आपको लगानी है तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म लगाने के लिए भी आपको गिवन है कि अगर शॉर्ट फॉर्म लगानी है तो वो आप कैसे लगाएंगे। एम में जो है वो एम की जगह ए की जगह एपोस्ट्रोफी आ जाएगा। आर नॉट में ओ की जगह एपोस्ट्रोफी आ जाएगा। इज़ नॉट में ओ की जगह एपोस्ट्रोफी आ जाएगा, ठीक है। आई एम डांसिंग, आई एम नॉट डांसिंग। ही इज़ रीडिंग, ही इज़ नॉट रीडिंग। वी आर सिंगिंग, वी आर नॉट सिंगिंग। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में आपके हेल्पिंग वर्ड्स जो है वो शुरू में आ जाते हैं, लाइक एम आई पेंटिंग, आर यू पेंटिंग, इज़ शी वॉकिंग, आर यू वॉकिंग। तो ये वर्ब्स आपको सेंटर में गिवन है, ठीक है। बाकी येस नो आंसर्स आप देख लें अगर करना चाहते हैं तो। येस नो आंसर्स में आपका आंसर क्या होता है, ये येस नो आंसर्स होते हैं जो आप इंटेरोगेटिव में पूछते हैं, लाइक एम आई पेंटिंग, येस आई एम, नो आई एम नॉट। अगर आपका इसका जवाब आप हाँ या ना में ही दे रहे होते हो तो अगर आप जवाब दोगे एम आई पेंटिंग, क्या मैं पेंटिंग कर रही हूँ, हाँ मैं कर रही हूँ, या नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, येस आई एम, नो आई एम नॉट। सो चूज़ द करेक्ट वर्ब एंड बिल्ड सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस। यहाँ पर हमने करेक्ट वर्ब को यूज़ करना है और सेंटेंसेस बिल्ड करने हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ही इज़ ईटिंग, व्हाट इज़ ही डूइंग। हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास पिक्चर गिवन है ये क्या कर रहा है, तो ये खा रहा है, हम क्या बोलेंगे, ही इज़ ईटिंग। नेक्स्ट, दे आर dancing, whatever the subject is doing you have to mention that. she is singing, ये क्या कर रही है, गाना गा रही है, तो she is singing. he is painting, if he is painting so आप paint की ing फॉर्म लिखेंगे painting, डांस की ing फॉर्म लिखेंगे dancing, ड्रिंक की ing फॉर्म हो जाएगी drinking, he is drinking, और he is की भी मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ। शी इज़ में भी इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है और रनिंग में आईएनजी लगाया है। ही इज़ कुकिंग,
नाउ इसी के साथ आपका टॉपिक एंड होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पेज नंबर 49 पर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि आपके हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ यूज़ होने हैं। लाइक इज़ एम आर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। सो इज़ एम आर का यूज़ हम करते हैं, इसका यूज़ करते हैं ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ, आर का यूज़ करते हैं वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ, और आई को यूज़ करते हैं एम के साथ। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हर सेंटेंस की तरह इनमें भी अपनी पोजीशंस पर ही आते हैं। इसी के साथ अपने टॉपिक को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, वी विल मीट सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।